Thank you, Simran. Thank you, Milind, for joining us, Before starting the panel, बहुत शांति है इस हॉल में और ये जो डिस्कशन होने वाला है ये एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रेंड को लेके होगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट एक बार सब खड़े हो जाएं अपने अपनी सीट पे. थोड़ा एनर्जी को चेंज करें, थोड़ा सा एनर्जी लाएं. भाई आई एम लखनऊ में है भाई. And let's clap for each and everyone present in the room. Thank you. मेरा काम आसान कर दिया आपने. Simran, thank you. Even I was expecting this energy from I Am Lucknow. I Am Lucknow is renowned, and जब पता चला कि I will be hosting the event, I was very excited. तो थोड़ा सा वैसा excitement audience की तरफ से भी आए तो और अच्छी बात हो जाएगी. Simran and Milind, so we are talking about power shift from following to creating trends. So when we talk about creating trends, what it means? It often means, moving ahead of curve. जब market ready ना हो, investor skeptical हो आपके decisions को लेकर, तब अपने conviction को strong कर आगे बढ़ना, it's something very different, तो आप दोनों से ही मेरा सवाल ये कि जब आपने शुरुआत की होगी तो कई सारे लोगों ने बोला होगा कि ये काम पता नहीं चलेगा कि नहीं. सिमरन, टू यू, कमिंग टू यू, आपने क्यूरोस की शुरुआत की और उस वक्त शुरुआत की जब हेल्दी स्नैकिंग वाज नॉट इन ट्रेंड. नाउ इट्स वेरी ट्रेंडी. तभी वो बज़वर्ड था ही. तो कैसे आपने अपने आप को कन्विंस किया और कैसे आप दृढ़ निश्चय के साथ इस क्यूरोस को लेकर आगे बढ़ी, इस आइडिया को लेकर आगे बढ़ी हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने पे विश्वास. कीरोस से पहले हमारा एक और बिजनेस है जो हमारा सक्सेसफुली चल रहा है, हेल्थ जोन. दैट्स अ चेन ऑफ वेलनेस सेंटर्स. ये हमने स्टार्ट किया था 99 में एंड हमारी फैमिली में सब लोग बोलते थे कि दैट वाज अ वेलनेस सेंटर, सो वी स्टार्टेड विद स्लिमिंग. हम लखनऊ में पहले थे जिन्होंने एक स्लिमिंग सेंटर स्टार्ट किया था. तो हमारे रिलेटिव्स कहते थे ये मोटो को पतला करने की फैक्ट्री खोली है और ये पैसा सब डुबो देंगे, ये नहीं हो सकता. तो मी एंड माय हस्बैंड, वी बोथ आर को-फाउंडर्स, वी आर लाइफ पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, एंड हम सोचते थे कि ये सब बोल रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा. तो हम कहते थे अरे करके देखते हैं, वर्षों वर्ष क्या हो जाएगा, फिर से जॉब शुरू कर देंगे, करके तो देखें. And that's how our journey started. And when we started Keros, तब healthy snacks सिर्फ जो health freaks होते थे ना, ये term use करते थे. And सबने बोला कि एक तो जब when we started Keros, जो problem थी हमने face करी कि healthy चीज tasty नहीं हो सकती. And as I mentioned, we run a chain of wellness centers. तो हमारे जो customers थे वहीं पे हमने मार्केट टेस्ट किया. वी स्टार्टेड विद 18 प्रोडक्ट्स, उसको 0 डाउन करके 2 पे लाए. एंड धीरे धीरे जब हमने भी स्टार्टेड स्मॉल, जब धीरे धीरे स्टार्ट किया, सक्सेसफुल होते गए, तो तब ये समझ में आया कि नहीं, जो रेजिस्टेंस है दैट इज अ डिलेड एक्सेप्टेंस. सो परसिवरेंस था एंड चलते गए और बढ़ते गए एंड आज हम यहाँ हैं. इंटरेस्टिंग. ऑडियंसेस में, स्टूडेंट्स में कितने ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं? एक आध क्या सोचा है कि आगे चलकर कोई कंपनी खोलेंगे? स्टार्टअप कल्चर काफी पॉपुलर है. एक दो हाथ उठ रहे हैं, क्योंकि जो बात हो रही थी, क्योंकि स्टार्टअप आइडियाज को लेकर बड़ा क्वेश्चन रहता है. मिलिंद, जब आपने फ्यूचरिस्टिक वर्क में काम किया तो इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन conviction when innovation is ahead of people's imagination. तो आपने कैसे challenges face किए उस वक्त और आप कैसे overcome होकर आए? देखिए, मेरा जो वर्क है ये एक बहुत ही डिफरेंट वर्क है और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कहाँ से इस चीज़ का आइडिया आया और मोटिवेशन आया. सो बेसिकली मैं जो टेक्नोलॉजी डेवलप करता हूँ उसका एक ही पर्पस होता है, टू रेस्क्यू ह्यूमन लाइव्स. और डॉक्टर कलाम के साथ मैंने ड्रोन्स पे भी वर्क किया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, वे बैक इन 2014. कैन यू होल्ड योर माइक थोड़ा नियर? या, वे बैक इन 2014 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हम लोगों ने ड्रोन पे रिसर्च करी थी. 2014 उस टाइम पे जब
एक सबसे बड़ी चीज आई थी, दैट वाज द चैलेंज ऑफ मेकिंग पीपल एक्सेप्ट व्हाट यू आर डूइंग हैज अ पोटेंशियल। जैसे अभी मैम ने कहा कि ऐसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये काम नहीं आएगा या ये काम नहीं करेगा, ये ऐसा सेंटेंस है जो मैं इतना यूज टू हो चुका हूँ कि मुझे पता है अगला आपका सवाल क्या होने वाला है, राइट। सो उस टाइम पे when we used to research with the Dr. APJ Abdul Kalam, I remember everybody used to say drones इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये होता था। करते करते ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमने डेवलप करी थी। ऑपरेशन सिंदूर जब आया तब पूरी दुनिया ने देखा कि टेक सेक्टर इन डिफेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो ये चीज साबित करी। देन उसके बाद आपने पूछा कैसे हम लोग उसको लाइक जो ये चैलेंजेस आते हैं, लाइक दैट रिजेक्शन आई वुड से। अभी हमने एक सिस्टम डेवलप किया था जिसमें कोई अगर डिजास्टर होता है तो उसमें इंसानों को ढूंढने का एक रोबोट था, वो काम करता है। इट्स अ टेक्नोलॉजी मॉडल। लखनऊ से जो भी होंगे आपने पता होगा 2023 में 24 जनवरी को एक बिल्डिंग गिरी थी, अलाया अपार्टमेंट इन वजीर हसन रोड। उस अपार्टमेंट में 14 लोगों को 14 लोगों को मैंने खुद जिंदा निकाला था उस डेब्री से, यूजिंग दैट रेस्क्यू टेक्नोलॉजी। तब वो टेक्नोलॉजी अडेप्ट करा गया स्टेट वाइज। देन डीआरडीओ अडॉप्टेड इट, देन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उन्होंने कहा ट्रेनिंग चाहिए। देन महाकुंभ मेला आया। महाकुंभ मेले में एक लाइन से हम लोगों ने इस सिस्टम्स को, इस टेक्नोलॉजी को, रोबोट्स को इम्प्लीमेंट किया। महाकुंभ मेला आपने देखा होगा, एक 660 मिलियन डिवोटीज, आई मीन ये छोटी बात नहीं है, 66 करोड़ लोगों को होस्ट किया यूजिंग टेक साइंस, जो एक टाइम पे रिजेक्टेड थी पूरी तरह से। एक दौर था, मैं कहूँगा एक जमाना था जब ये चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते थे। सो आई थिंक दैट कंसिस्टेंसी, अभी एक वर्ड बोला था हमारे बाकी जो डेलीगेट्स थे, सो कंसिस्टेंसी इज द की, एंड इसी के साथ चलना होता है। देयर आर लॉट ऑफ रिजेक्शंस, बट देन यू फील सो गुड दैट आपकी इन्वेंटेड चीज इज नाउ टर्निंग अ वैल्यू, इट हैज सेट अ ट्रेंड with values. So this is how it is, and it is saving lives, it is saving generations, and it is serving the humanity. That's my thing, consistency. Yeah. इंटरेस्टिंग मिलन। लेकिन इसी पे मेरा सवाल ये है कि देखिए, आपने तो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टार्टअप के बारे में सोचा और वही आइडियाज आपके आए, लेकिन आज के जमाने में एवरीथिंग इज ट्रेंडी, यू नो, तो आप कैसे डिसाइड करें कि दिस इज ट्रेंडी एंड दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मिंग? So when you see trending and transformation, what I personally believe, अगर आप इन दोनों की चीज में एक एलिमेंट को ऐड करिए विच इज वैल्यू, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज ट्रेंडिंग। जो ट्रांसफॉर्मेटिव चीज में होगा वो वैल्यू के साथ होगा, इट विल एडहेयर टू अ वैल्यू। लाइफ इज विद अ पर्पस, एनीथिंग व्हाट वी डू हैज अ पर्पस, राइट। सो ट्रेंडिंग चीजों को अगर उसमें वैल्यू, ट्रेंडिंग चीज विल लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये ट्रेंड हो गया चीज, मे बी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। बट समथिंग विच इज ट्रांसफॉर्मेटिव, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जब बिल्डिंग गिरी थी उसमें 14 लोगों को जिंदा निकाला था, दैट्स नॉट अ ट्रेंड, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड आई वुड से। एंड देन फॉलोड बाय सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जितने भी अपनी कंट्री में हुए थे। माई सिस्टम हैज बीन ऑलवेज देयर, राइट। सो ऑपरेशन सिंदूर एक मेरी लैंग्वेज में ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड है। भारत का एक एग्जाम्पल आया सामने कि कितना टेक्नोलॉजी हम लोग किस तरह से आगे प्रोग्रेस कर गए हैं। So मेरे लिए it's all about values. So if the trend is a value, it is transformative, and without value, it's a very short like existence of trend. That's all. अग्री। अब तो हमने आइडियाज को लेकर चैलेंजेस की बात कर ली, लेकिन जब आप स्पेस में आ जाते हो, सिमरन, कमिंग टू यू, आपने FMCG स्पेस चुना। अब आप हेल्दी स्नैकिंग में हर एक, अब ये मार्केट काफी क्लटर्ड हो गया है, हर एक दूसरे दिन आए दिन नए ब्रांड्स आते हैं मार्केट में सुपर फूड्स को लेकर, काफी पॉपुलर है अमंग यूथ्स, यू नो। आप कैसे इंश्योर करती हैं कि कीरोज स्टैंड करे इस क्लटर्ड मार्केट में भी कंपटीशन के बावजूद उतना ही कन्विक्शन कस्टमर्स के ओर से आए जैसा पहले आता था? जैसे अभी मिलिंद ने मेंशन किया कि जो ट्रेंड है दैट इज लाइक टेम्पररी, लेकिन द सुपर फूड मार्केट ऑल्सो, अगर आप इस कैटेगरी में देखेंगे, देर आर फ्यू बजिंग वर्ड्स विच कीप कमिंग। सो किनुआ आया था वर्ड, फिर किनुआ आ गया, केल आया,
चिया आ गया, एंड एवरीडे डाइट्स को लेके भी कुछ कुछ आता है. एंड व्हेन द न्यूट्रिशनिस्ट अक्रॉस इंडिया वो उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, फिर वो डिमांड में आने लगता है, बट दैट ट्रेंड इज टेम्पररी. सो एट कीरोज, सो लेट मी टेल यू, लाइक कीरोज ने जिस सेगमेंट को कैप्चर किया है दैट इज डायबिटिक फ्रेंडली. तो हमने अपनी एज अ पॉलिसी वी फॉलो द एथिक्स, एंड हमने जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए दे ऑल आर सर्टिफाइड, दे आर लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स. कोई भी प्रोडक्ट एज पर द ट्रेंड को कुछ हद तक फॉलो किया, लेकिन अपने बेसिक प्रिंसिपल को नहीं छोड़ा. सो ईच प्रोडक्ट इन द कीरोज पोर्टफोलियो इज डायबिटिक फ्रेंडली. सो आवर विजन इज कि हमारा ब्रांड आने वाले टाइम पे वन स्टॉप शॉप फॉर डायबिटिक फ्रेंडली स्नैक्स कह लीजिए. अभी तो हम सुपर फूड, सुपर ड्रिंक्स में भी आ रहे हैं. तो ट्रेंड के साथ फॉलो किया हमने अपने इथॉस को, एंड उसी पे स्टिक करके वी आर ग्रोइंग. एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इन द 108th एपिसोड ऑफ मन की बात मोदी जी ने भी मेंशन किया था कीरोज को, एंड दैट केम एज अ सरप्राइज टू अस बिकॉज मोदी जी मिलेट्स को उन्होंने बहुत प्रमोट किया. एंड हेल्दी स्नैक्स है तो मिलेट बेस्ड है, एंड हमने जब स्टार्ट किया था तो इसको टेस्टी बनाने पे बहुत फोकस था विदाउट प्रिजर्वेटिव्स. तो उसको हमने नहीं छोड़ा, एंड उसी पे हम बिल्ड करते गए और आगे बढ़ते गए. यहाँ पे कितने लोग हेल्दी स्नैक्स प्रेफर करते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं. So do order कीरोज. डू ऑर्डर कीरो. और कितने लोग आगे चलकर एफएमसीजी स्पेस में आना चाहते हैं? क्वाइट फ्यू हैंड्स. तो आपका कोई सवाल होगा एंटरप्रेन्योर को लेकर, बडिंग एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, तो प्लीज पूछ सकते आई हैं. वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि अभी एक ही हैंड रेज हुआ था कि कोई स्टार्टअप करना चाहता है. Exactly, even I am surprised. So let me share my story, and मिलिंद भी अगर करना चाहे तो when I started my journey 26 years back, तो जॉब से स्टार्ट किया, बट फिर समझ में आया थोड़े दिन बाद दैट आई वांटेड टू बी माय ओन बॉस. क्योंकि जब हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारा स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है. तो बस एक वो कीड़ा काट गया कि अपना जो बॉस है वो खुद बनना है. बस उसी से ये जर्नी स्टार्ट हुई, एंड वो बढ़ते बढ़ते आज यहाँ आ गई. तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. मिलिंद, आपने कैसे स्टार्ट किया? मेरी जर्नी एक्चुअली ये मैं सच बोलूं तो ये बचपन से ही एक क्रेज था, एक इंसेनिटी थी कि चीज़ों को डिसरप्ट करने के लिए. डिसरप्ट मीन्स एक नया उसका ऑल्टरनेट लाने की, इन्वेंट करने की. बट मैंने नहीं सोचा था कि मेरे इन्वेंशंस या जो भी छोटा मोटा जो भी वर्क किया हो, बिकॉज यू ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग, यू नेवर इज नो बडी सुप्रीम. सो जहां तक भी आज पहुंचे हैं, फ्रॉम नोवेयर टू लिटिल बिट समवेयर मे बी, सिस्टम्स जब एक ह्यूमन लाइफ बचाने लगते हैं तो कंप्लीटली आप ट्रेंड से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव में. अब नाउ फॉर मी सक्सेस हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग. नाउ फॉर मी व्हेन आई गो टू कॉलेजेस, लोग कहते हैं कि मेरा प्लेसमेंट ऐसा नहीं हो रहा है या उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया है. देन दे आर लाइक समबडी इज हैप्पी, समबडी इज नॉट सो हैप्पी. I say just let's understand the real meaning of success. This is not success. ये बहुत ही short term है, trendy success. This is a trend, another trend. Fad. So we just need to realize things like what एक तरह का life is like a scale, एक तराजू है. आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस चीज की ज्यादा वैल्यू है लाइफ में, राइट? लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इससे पहले वाले में जो थे. लाइक मैम इज एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस एंड मिलियंस पीपल. सो हम लोग को आइडेंटिफाई करना हो. सो फॉर मी दिस ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मेरे स्कूल की जर्नी भी बहुत ही लाइक टॉपसी टर्वी सी रही थी, बिकॉज आई वॉज पर्सन विद ऑलवेज इनोवेशन माइंड सेट. So even because of innovation, even in class 2, I invented a simple sharpener जिसमें मोटर लगा दी थी रिमोट की, and then ये like वो रिमोट कार की मोटर, so automatic sharpen करता था. So I used to get it in my school. After the 4th period में लेके आया, but I was a little kid, class 2 में थे. मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो चीज 2 वोल्ट से चल सकती है, 1.5 वोल्ट, दैट पेंसिल सेल AA, वो 220 वोल्ट AC पे नहीं चलेगी. So after the class was over, I plugged it to my 220 वोल्ट सॉकेट, वो ब्लास्ट हो गया, स्कूल की लाइट चली गई. And then the headmistress came running, and was to say like, judgment ho chuka tha. She was the judge, I was the criminal, and then evidence sharpener. So I was awarded a certificate
and on that it was written suspended for 5 days. So that first certificate gave me, like, of course, like, gave me the energy to reinvent a better thing. ये journey ऐसे ही चली है throughout. Then I made my way to like different colleges in Massachusetts, and then वहाँ से बहुत चीजें सीख के आए from Boston, and Dr. Kalam was there, of course. करते करते I decided my success story will be accomplished if I serve my motherland, and at no condition, unconditional, I'll be there whenever my country and my countrymen needs me. So that's my success. So it's everyone. Interesting. And in my case, हमें job नहीं करनी थी. We wanted to create jobs. So that's why we entered this space. And आज हमारे अंडर में 250-300 लोग हैं who are working. So जब रात को घर पहुंचते हैं तो लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं. Because when COVID came, सब businesses बंद हो गए थे. FMCG industry, slimming, salon, everything was shut for a few months. तो इतने लोगों के घर चलने थे तो कैसे होता? So we had a meeting over the Zoom and said कि घर के किसी का खाना बंद नहीं होगा because we have like हर level पे worker है हमारे पास. And जब हमने वो टाइम पार कर लिया and successfully पार किया तो वो जो accomplishment है, वो जो feeling आती है ना, वो अलग ही होती है. कहीं नहीं आती और वो बिल्कुल. Even in Interesting, yeah. COVID, I used drones to deliver medical supplies. So अगर मैम से contact होता तो मैं मैम के मैं packets I would have delivered using drones. अब हो गया contact. Definitely. Interesting. अब लेकिन मिलिंद, you अभी just mentioned as a disruptor, आपकी पूरी story मुझे 3 इडियट जैसी vibe दे रही थी by the way. लेकिन with automation rising ना, fear है कि machine will replace human. अब AIs के को लेकर जितने layoffs हो रहे हैं वो भी बड़ा question mark है. तो do you think कि अब जो innovations होने चाहिए वो human centric होने चाहिए, not human replacing? So देखिए, लोग अक्सर ये पूछते हैं क्या AI रिप्लेस कर देगा ह्यूमंस को. सो इक्वेशन ये नहीं है कि इट्स मैन वर्सेस मशीन, इट इज मैन प्लस मशीन वर्सेस द प्रॉब्लम. सो इट वॉन्ट रिप्लेस, इट विल एनहांस आवर एबिलिटी टू फेस द चैलेंजेस. सो इवन इन किसी भी तरह का चैलेंज हो, क्लाइमेट चेंज हो, रेस्क्यू हो, डिजास्टर रिलीफ हो, AI is going to help us in every way. आज मुझसे कोई पूछेगा कि यार मुझे कोडिंग सीखनी है, I would say don't do this because computer is doing it for you in a better way. Do something which is ahead of this. So AI is very, very helpful. So it will never replace humans. It will empower humans. 100% it will empower. But if used wisely, condition is there. So this is my This is take. the rule. Any questions from audience? जो आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, चैलेंजेस को लेकर, ओवम को लेकर, इन्वेस्टमेंट आइडियाज को लेकर, एग्जीक्यूशंस को लेकर, फंडिंग को लेकर. एनी क्वेश्चंस? So I would like to float a question to the audience. या प्लीज गो अहेड. See, how many of you would like to start a career which is absolutely niche? उसका कोई भी बैकबोन नहीं है और वो एकदम इज लाइक अ फ्रेश न्यू स्टार्ट आउट द बॉक्स, और उसमें आपको यू हैव टू गो थ्रू दिस करियर लाइन. इट कुड बी एनीथिंग, लाइक इट कुड बी समथिंग जो आज ट्रेंड में नहीं है. व्हाट मैम हैज सेड, ट्रेंड में नहीं है, बट इट कुड बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल मैं अपना देता हूँ. रेस्क्यू सिस्टम्स, ये कभी ट्रेंड में नहीं था. किसी ने सोचा था कि रोबोटिक्स इस तरह से रोल प्ले कर सकती है, राइट, इन एनी फॉर्म. तो कोई एक ऐसा आइडिया, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. आज मैं सुबह एक यूनिवर्सिटी में था. सो देयर वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड दैट उसको एक स्टार्ट करना है अ जिम दैट इज 100% फ्री फ्रॉम योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन. द मोर यू वर्क आउट, वो उसी से जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी. बट दिस इज नॉट इन द ट्रेंड, क्योंकि सबने नहीं किया तो हमने भी नहीं किया, राइट. यही माइंड सेट चलता रहता है. सो हाउ मेनी ऑफ यू, आई वुड रादर से, लाइक ये चैलेंज कोई भी, पिक योर ओन करियर, यू कुड, इट कुड बी एनीथिंग. मैंने जिम का एग्जांपल दिया. सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट एबिलिटी और करेज टू पुश बियॉन्ड द लिमिट्स, समथिंग जो है ही नहीं बट उसको हम शुरू करके दिखाएंगे. याद रखिएगा, इस जर्नी में बहुत बहुत मेहनत लगेगी. लाइक इनफाइनाइट इसमें आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है. There's no 100%, it's beyond 100%. उस तरह का डेडिकेशन लगेगा, बट यू विल अचीव इट. एक टाइम पीरियड लेगा,
That is average 10 years. So how many of you have that courage? So I want to see lot of people in that. Think about it, and then we'll connect again. So I'll give you a time, like आप पूरा 1-2 दिन का टाइम लीजिएगा. Come up with that idea. अगर आपके पास एक कोई भी एक creative, absolutely insane idea है, get in touch. Maybe we can be a transformative rather than a trend. Yeah. So I have one question for the audience. अगर audience Questions हमें नहीं now. पूछ रहे. And I think Lucknow is full of introvert people. I don't know. So Two questions now. so let me ask. आप में से कोई जवाब दे कि आप entrepreneur क्यों नहीं बनना चाहते हैं? क्यों आप जॉब वाला रास्ता लेना चाहते हैं? Anyone? Who will pay the loan? Who will pay the loan? Okay. So Okay, so I would Education just, loan you were talking about? Interrupt here. Or yeah. Please ma'am stand up. has Who said asked- who will pay the loan? Please stand up. Yeah. What's your name? it's a Om. good Om. question. Om. So the kind yeah, yeah. of educational loan that we have taken right now, we cannot expect ourselves to support our expenditures in the capital and everything. We have to for some time we have to do job. Totally agree. Totally. बड़ा सवाल ये जिन्होंने एजुकेशन लोन लेके और IIM में पढ़ने का सपना देखा वो तुरंत तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, थोड़ा टाइम तो लगेगा. लेकिन ओम कभी आपने सोचा है कि आफ्टर सम इयर्स आफ्टर पेइंग सो यू हैव एन आइडिया राइट नाउ यू वांट टू शेयर? नो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं ये. सो व्हाट योर आंसर टू दैट? आई अग्री. कुछ साल जॉब करो जब तक थोड़ी सिक्योरिटी आपके पास आ जाए. सो आई एम नॉट सेइंग कि इमीडिएटली आफ्टर योर एजुकेशन आपको बिजनेस स्टार्ट कर दो. डू जॉब फॉर फ्यू इयर्स बट डोंट क्लोज द विंडो कि हमें अपना बिजनेस नहीं करना है. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट सरप्राइजिंगली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे जस्ट वन हैंड रेज. आई अग्री एजुकेशन लोन है और भी चीजें होंगी, बहुत थॉट्स होंगी, अभी क्लैरिटी चाहिए अपने गोल में. बट डोंट क्लोज द विंडो. मे बी आफ्टर 10 years और 15 years. बिकॉज भाई इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? सब जॉब करेंगे तो हमें तो जॉब क्रिएटर्स चाहिए. काफी और government schemes भी है, और giving आई एम money, you know? लखनऊ से नहीं निकलेंगे तो भाई कहाँ से निकलेंगे? सो माई रिक्वेस्ट इज कि डोंट क्लोज द विंडो. जॉब करिए, पैशन फॉलो करिए, अपना क्लियर करिए माइंडसेट कि हाँ मुझे इसमें मजा आ रहा है, मैं इस फील्ड में गया हूँ. एंड फाइंड द गैप. जॉब करते करते बहुत चीजें दिखती हैं कि ये गैप है और इस गैप को फिल करने के लिए मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ. सो डोंट क्लोज द विंडो. दैट्स माई सजेशन. वैसा सवाल तो बहुत है सिमरन और मिलिंद, लेकिन थोड़ा समय की कमी है. बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देंगे. एंड थैंक